हाय दोस्तों, आज की वीडियो में आज मैं आपको मेरा जो एक्सटर्नल फिक्सेटर था उसके रिमूवल के बारे में और उसके बाद का जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो लास्ट टाइम था 7th मंथ एक बोन ग्राफ्टिंग के बाद डॉक्टर के पास जो गए थे, डॉक्टर साहब ने मुझे मना कर दिया था कि अभी ये आपका एक्सटर्नल फिक्सेटर नहीं रिमूव हो सकता, क्योंकि आपकी हड्डी है, आपकी बॉडी का वेट बियर नहीं कर पाएगी उसी की वजह से। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए एक हफ्ते के बाद डॉक्टर साहब के पास गए थे। सॉरी, एक हफ्ते नहीं, एक महीने के बाद गए थे। एक महीने के बाद डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर जी ने मुझे जब जाते ही तो पहले तो फर्स्टली उन्होंने मेरा एक एक्सरे करवा दिया। एक्सरे करवाने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा टाइम तक पैर में रखने का। क्योंकि इससे है ना क्या होता है कि जो भी रोड्स होती हैं उनके साथ रोड जो पैर में लगी हुई हैं सीधी डाली हुई है, स्क्रू की तरह कस रखी हैं, तो उनके साइड से डेली सफाई करनी पड़ती है। अगर वो सफाई हम करते नहीं हैं तो उसमें इन्फेक्शन, फंगस लगने का प्रॉब्लम रहती है और उससे आगे जाके प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है एक तरीके की। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा आज मैं इसको रिमूव कर दूँ। मेरे को एक रिलीफ मिला कि हाँ कम से कम ये तो निकलेगा। शायद उसके बाद धीरे धीरे मैं चलने भी लग जाऊँगा प्रॉपर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बाहर की सड़कें, बाहर की गलियां घूमे, पार्क वगैरह देखे, बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम, 1 साल 3 महीने हो गए। तो लास्टली डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में मुझे भेज दिया और जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने मेरे ना पैर से वो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स की सारी रोड्स निकाल दी। देखो उनमें ना तो कोई एनेस्थीसिया दिया ना कुछ दिया, डायरेक्ट ही निकाल दिया। दर्द बहुत हुआ दोस्तों, होता है, पेन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सहन करना पड़ता है। जैसे ही वो रोड्स निकाल दी तो उसके बाद सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब से मेरा एक ही था कि सर क्या अब मेरा पैर ओके है, मैं चल सकता हूँ, कितने वेट पे चलूँगा। ये क्वेश्चंस मेरे ऑब्वियसली सी बात है कि सबके यही क्वेश्चन होते हैं डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि अभी नहीं, आप अभी नहीं चल सकते हो। डायरेक्ट इसके लिए है ना, मेरे को जो है जहाँ तक आपके पैर है उन्होंने मेरे पैर को मूव करके देखा, ऊपर और नी बेंडिंग करके देखा, तो पैर तो जुड़ा हुआ है, पैर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो है कि उनको, डॉक्टर साहब को लगा कि पैर प्रॉपर टाइट नहीं है, हड्डी जुड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी कोई भी बात हो। उन्होंने कहा कि अब 45 डेज का आपका प्लास्टर और लगेगा। यार एक बार एक बात सुन के तो दर्द दुख तो हुआ यार। अब फिर 45 डेज, फिर वही बेड रेस्ट। प्लास्टर में तो आप सभी जानते हैं कि सीधा पैर गए, आप सीधा लेटे रहो। उसमें कम से कम ये था एक्सटर्नल फिक्सेटर में थोड़ा बहुत चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो इसीलिए अब फिर डॉक्टर साहब ने फिर मेरे को समझाया ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है, ताकि आप फ्यूचर में अपने पैर को दोबारा तोड़ कर ना लाएं। क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि बंदे हैं कि हल्का फुल्का झटका भी होता है तो उससे हो जाता है। जैसे कि एक बार मेरे जैसे आप में से एक सब्सक्राइबर फिरोज़ है, फिरोज़ ने मुझसे बात की थी तो उसने बताया था कि उसका 2.5 साल के बाद स्कूटी से जब वो गिरे थे तो उनका दोबारा से फ्रैक्चर हो गया था उसी पे, उसी जगह से। तो इसी चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए काफ़ी सारे आपके सजेशंस भी आए हैं कि एक यूट्यूब फैमिली से ही एक बंदे ने, एक मेरे भाई ने मुझे बताया था कि आप इसको निकलवा के प्लास्टर लगवा लीजिए और उसके बाद जो एक पैर की शेप का जो फिक्सेटर या कुछ भी उसको कह सकते, पैर ही कहते हैं हमारे, तो वो बनवा के पैर सेफ्टी के लिए, ताकि आपके पैर पे पूरा प्रेशर ना आए, वो बनवा के फिर चल सकते हैं आप। हाँ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि उसके आधार पर अभी मेरे को भी यही है कि डॉक्टर साहब ने वही 45 दिन का दे दे, वही प्रोसीजर मेरे को लग रहा है कि मेरे पैर में जो होगा। तो इसी सब के साथ साथ डॉक्टर साहब ने मुझे वहाँ से, हम आ गए, कोई टैबलेट नहीं, कुछ नहीं दिया, बस वो था जहाँ से वो निकाली थी वहाँ पे हल्का जो स्प्रिट होता है वो लगा के और प्लास्टर बांध के दे दिया। उसके 2 दिन बाद गए थे दोबारा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने विंडो बना दी प्लास्टर में, थोड़ी थोड़ी विंडो बना दी प्लास्टर में। उन विंडो को बनाने का मतलब बस यही था कि पहले चेक करना था जहाँ से रोड डली हुई थी ना वहाँ पे कभी इन्फेक्शन ना हो गया हो। उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा से वहाँ पे चेक किया, देखा तो 2 दिन बाद गया था तो 3 तो सूख चुके थे, बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो उसके बाद के जो 3 थे उसमें हल्का फुल्का पानी था। लेकिन उसके बाद जैसे ही घर पे विंडो बना दी थी मैंने, 3 से 4 दिन साफ़ किया तो वो भी बिल्कुल
साफ हो गए, बिल्कुल कोई उसमें नहीं। पैर बिल्कुल ओके है, मतलब कि पैर में ना तो उसमें कोई इन्फेक्शन ना कुछ, ना सब कुछ ओके है। जुड़ा हुआ भी है एक पोर्शन जो आधा पैर कह सकते हैं, कि जो मेरे को भी लग रहा है कि जैसे कि एक्सरे में भी मैं आपको शेयर करूँगा कि उसमें भी आपको दिख रहा है कि एक साइड से थोड़ा कम वाइट है, तो वो वाइट होना ही पैर की हड्डी का जुड़ना माना जाता है। जब तो वो अभी हुआ नहीं है, तो उसी वजह से डॉक्टर साहब ने शायद थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखी है, तो उसी की वजह से सब कुछ है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ अब हम वापस आ गए, तो सब अब ऑल एंड वेल गुड है। और जिस भी मेरे भाई के साथ कोई भी ऐसा इशू हो तो प्लीज़ अपनी खाने पीने पे ध्यान रखें, और अपने जो भी आपकी दवाइयाँ मिली हैं, अगर कोई भी दवाइयाँ नहीं, एंटीबायोटिक वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि, रिक्वेस्ट तो क्या, जो आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट कर सकते हैं कि वो आपकी हड़जोड़ की गोलियाँ चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, या फिर आपका सिम्फाइटम आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा नेचुरल हर्ब्स होते हैं, होम्योपैथिक की दवाई है ये सिम्फाइटम। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा पैर में ना जुड़ने में थोड़ा सा जल्दी प्रोग्रेस, थोड़ा जल्दी जुड़ता है। तो यही है कि अपना जिस हिसाब से भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर लेना। लेकिन मैं तो अपना हड़जोड़ की गोलियां और सिम्फाइटम की जो भी टैबलेट्स हैं वो रेगुलरली ले रहा हूँ। उसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते स्टोमक एक होता है, पेट में दर्द होता है, सर दर्द होता है, जो भी कुछ बातें होती है वो सब मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ अभी। सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल डाइट के साथ आप लीजिए, और थोड़ा सा ना ऑयली खाना अवॉइड कीजिए, और कैल्शियम रिच चीज़ें खाइए। और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आज आप सभी जिसको भी कोई भी ऐसा फ्रैक्चर का इश्यू वो जल्द से जल्द ठीक हो। और एक मेरी तरफ से एक सलाह है कि आप प्लीज़ डॉक्टर साहब अगर आपको कहें कि 15 दिन, जैसे 1.5 महीना हो गया आपके फ्रैक्चर को या कुछ भी है, तो बोल रहे हैं कि आप चलिए अब 10% 50%, आप प्लीज़ थोड़ा सा लेट करें। 20 से 25 दिन का कम से कम गैप दें डॉक्टर की सलाह के बाद। उससे क्या आपकी रिस्क है जो दोबारा से इशू आने का आपके फ्रैक्चर वाली एरिया में, तो वो घट जाएगा। तो थोड़ा सा डिले करें। शुरुआत में आप डिले कर लेंगे वो आपको बाद में बेनिफिट करेगा। शुरुआत में जल्दबाजी करेंगे तो आपको वो दिक्कत आएगी। अब मेरी किस्मत ख़राब है या मुझसे कोई गलती हुई है, देखो वो मुझे नहीं पता, या डॉक्टर साहब की क्या है क्या नहीं, किसके साथ, सबके साथ ऐसा ही है। कोई किसी को कोई जानबूझकर तो चाहता नहीं है कि ये इंसिडेंट हो। तो इसीलिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।